वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस पैराग्राफ में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ कहते हैं जीवन को या जिंदगी को। तो जीवन इन अ बिग सिटी, बड़े शहर में। तो एक बड़े शहर में जीवन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी इज ऑफन सेड टू बी वेरी टायरिंग। लाइफ जो जीवन है इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में, इज ऑफन सेड, यहाँ पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेड। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जो बड़े शहरों में जीवन है, कहा जाता है कि वो क्या होता है, टू बी वेरी टायरिंग। टायरिंग का मतलब होता है थका देने वाला। तो बड़े शहरों में जो जीवन है, कहा जाता है कि वो थका देने वाला होता है। इट इज बिकॉज distances are long and those who have to go some other place for the purpose of purchases, seeing some relative or friend or work have to remain on the road for a long time, sometimes for hours together। तो ये हमारा काफी लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ते हैं। इट इज, ये होता है बिकॉज, क्योंकि डिस्टेंसेस जो दूरियां हैं, आर लॉन्ग वो लंबी हैं, एंड दोज और वो यानी कि वो लोग, हु हैव टू गो जिनको जाना पड़ता है, सम अदर प्लेस किसी और जगह जाना पड़ता है, फॉर द पर्पज ऑफ परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है खरीदारी। तो खरीदारी के मकसद के लिए जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, सीइंग सम रिलेटिव और रिश्तेदारों को मिलना होता है। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और रिश्तेदारों से मिलना होता है, और फ्रेंड या दोस्तों से मिलना होता है, और वर्क या काम पर जाना होता है। हैव टू रिमेन, अब उन लोगों के लिए यानी कि दोज वो लोग, उनको क्या करना पड़ता है, हैव टू रिमेन रहना पड़ता है, ऑन द रोड सड़क पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, सम टाइम बाज दफा, फॉर ओवर टुगेदर बाज दफा कई घंटों एक साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ इस पैराग्राफ का, कि बड़े शहरों में कहा जाता है कि जो जीवन है वो थका देने वाला होता है। ऐसा होता है क्योंकि जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, और वो लोग जिनको दूसरी जगह खरीदारी के लिए जाना पड़ता है, या रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है, दोस्तों से मिलना पड़ता है, या काम पर जाना पड़ता है, उनको लंबे समय तक जो रोड है उस पर रहना पड़ता है, बाज़ दफ़ा कई घंटों एक साथ। There is too much traffic on the roads in a big city. There is too much traffic, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, on the roads सड़कों पर, in a big city बड़े शहर में। तो एक बड़े शहर में सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। There is always the possibility of accident if we loosen the grip over vehicle even for a moment। देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। तो हमेशा इम्कान रहता है ऑफ एन एक्सीडेंट, घटना का। इफ वी लूजन, अगर हम लूज कर देते हैं यानी कि ढीला कर देते हैं, द ग्रिप हमारी जो पकड़ होती है, ओवर व्हीकल हमारी जो गाड़ी होती है उस पर जो हमारी ग्रिप होती है, अगर हम उसको क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, इवन फॉर अ मोमेंट, हत्ता के एक लम्हा के लिए भी अगर हम अपनी गाड़ी से अपनी पकड़ को लूज कर देते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। देन फिर देयर इज सो मच पोल्यूशन इन अ बिग सिटी, फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी, बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है इन अ बिग सिटी बड़े शहरों में। सो मैनी व्हीकल्स विच रन ऑन पेट्रोल और डीजल पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। सो मैनी व्हीकल, बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ होती हैं, विच रन जो चलती हैं, ऑन पेट्रोल पर, और डीजल या डीजल पर, पोल्यूट वो आलूदा करती है, द एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, उसको आलूदा करती हैं। देयर इज ऑल्सो सो मच नॉइज ऑन द रोड्स एंड इन मार्केट्स।
तो देयर इज ऑल्सो सो मच नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर होता है। नॉइज का मतलब होता है शोर, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड इन मार्केट्स, और मार्केट्स में, यानी कि जो बाजार होते हैं और जो रोड होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है शोर होता है। देयर इज ऑल्सो एन एक्यूट हाउसिंग प्रॉब्लम इन अ बिग सिटी। देयर इज ऑल्सो एन एक्यूट हाउसिंग प्रॉब्लम। एक्यूट का मतलब होता है गंभीर या बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो हाउसिंग प्रॉब्लम होती है वो होती है इन अ बिग सिटी, बड़े शहरों में, यानी कि घर बहुत ज़्यादा होते हैं साथ साथ जो है, तो वो प्रॉब्लम होती है। मैनी पीपल हैव टू लिव इन स्लम्स। मैनी पीपल, बहुत से लोग जो हैं, हैव टू लिव, उनको रहना पड़ता है इन स्लम्स में। स्लम्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे जो गरीब तबका है वो रहता है, तो उनमें रहते हैं। हट्स में रहते हैं, एंड शेंटीज, और जो झोपड़ियाँ हैं उनमें रहते हैं, एंड स्मॉल हाउसेज, और जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें रहते हैं। देयर आर ऑफन सो मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग इन अ बिग सिटी। देयर आर ऑफन सो मैनी प्लेसेस, बहुत सी अक्सर जगह होती हैं वर्थ सीइंग, जो कि देखने योग्य हैं, यानी कि वो देखने के काबिल होती हैं इन अ बिग सिटी, बड़े शहर में। तो बड़े शहर में कुछ जो जगह हैं वो देखने के लायक होती हैं। वन डज नॉट जनरली गेट बोर्ड। कोई भी आमतौर पर, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, तो कोई भी आमतौर पर गेट बोर्ड, वो बोर नहीं होता, यानी कि परेशान नहीं होता। देयर आर ऑल्सो ग्रेट एम्प्लॉयमेंट avenues in a big city for all kinds of people, educated, skilled, semi-skilled, and even unskilled. There are also great employment. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, तो बहुत ज्यादा जो रोजगार एवेन्यूज है वो होता है इन अ बिग सिटी, बड़े शहर में, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सभी प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए। एडुकेटेड, जो एडुकेट होते हैं, स्किल्ड यानी कि हुनरमंद होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, और इवन अनस्किल्ड, और हद तक कि जिनके पास कोई भी स्किल नहीं होती उनके लिए भी रोजगार के जो मौके हैं वो होते हैं बड़े शहरों में। इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में, देयर आर सो मैनी स्कूल्स, बहुत से स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, एंड इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के। वेयर, जहाँ पे वन कैन गेट गुड एजुकेशन, यहाँ पे कोई भी एक अच्छी जो एजुकेशन है वो ले सकता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो किसके अनुसार? वन टेस्ट, यानी कि कोई भी अपने टेस्ट के मुताबिक, एंड एप्टीट्यूड, और अपनी अहलियत, अपनी सलाहियत के हिसाब से वो क्या कर सकता है, एक अच्छी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। देन फिर देयर आर सो मैनी लाइब्रेरीज वेयर वन कैन गेन मोर एंड मोर नॉलेज। देन फिर देयर आर सो मैनी लाइब्रेरीज, बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज होती हैं, वेयर, जहाँ पे वन कैन गेन, यहाँ पे कोई भी गेन हासिल कर सकता है, मोर एंड मोर नॉलेज, यानी कि अधिक से अधिक जो इल्म है वो ले सकता है। देयर आर सो मैनी हॉस्पिटल्स, बहुत से हॉस्पिटल होते हैं, एंड डिस्पेंसरीज, और डिस्पेंसरीज होती हैं इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में, वेयर, जहाँ पे वन कैन गेट, जहाँ पे कोई भी प्राप्त कर सकता है, क्विक, यानी कि तुरंत, मेडिकल एड, जो मेडिकल हेल्प होती है वो ले सकता है, ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार की जो मेडिकल हेल्प होती है वो उसको तुरंत ले सकता है। देन फिर देयर आर ऑल्सो सो मैनी नर्सिंग होम्स, और बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम होते हैं, रन बाय, जो चलाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज, जो कई प्रकार की जो डिजीज हैं उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो नर्सिंग होम है वो चलाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे बड़े शहरों में होते हैं। देयर आर सो मैनी म्यूजियम, बहुत से म्यूजियम होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, एंड मैजिक, और मैजिक होता है, एंड अदर शोज, और दूसरे जो शो होते हैं वो होते हैं, वेयर, जहाँ पे वन कैन गेट रिक्रिएशन, यहाँ पे कोई भी रिक्रिएशन को प्राप्त कर सकता है, एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, और मौके जो है वो प्राप्त कर सकता है, क्या करने के लिए? टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, वंस नॉलेज, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए मौके और रिक्रिएशन को प्राप्त कर सकता है। सो इसलिए अ बिग सिटी, एक जो बड़ा शहर है, हैज सम मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स,
जो एक शहर होता है उसमें कुछ जो मेरिट्स हैं यानी कि अच्छाइयाँ हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, बुराइयां भी होती हैं। यहाँ पे जो हैज है ये पास होने के सेंस में है। इट डिपेंड्स ये निर्भर करता है अपॉन ओवर ऑन एटीट्यूड, हमारे अपने एटीट्यूड पर, हमारे अपने रवैये पर जो है ये निर्भर करता है। हाउ कैसे वी लुक एट अ बिग सिटी, कि हम एक बड़े शहर को कैसे देखते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।